पापा, ईशु, वो देखो, वो मेरी गर्लफ्रेंड खड़ी है शिखा। इससे आपको पैसे मांगने हैं 500 रुपए। बेटा पैसे तुम्हारे पास बहुत है, पैसे क्यों लेके आने? अरे पापा आप समझिए, आप भी तो हमेशा मुझसे कहते हो बेटा मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक है, तो आज आपको एक्टिंग करने का मौका मिला है। देखता हूँ आपकी एक्टिंग देखकर वो आपको पैसे देती है या नहीं। ये बात है, अभी जाता हूँ। तुम्हें क्या लगता है पापा को पैसे मिलेंगे? वो तो भैया पापा के आने के बाद ही पता चलेगा। बेटी 2 दिन हो गए मेरे को रोटी खाए हुए, मैं भूखा मर रहा हूँ। क्या हुआ अंकल, सब ठीक है? आपने खाना क्यों नहीं खाया? बेटी मेरे बेटा ने बहू ने लात मार के भगा दिया। 2 दिन हो गए मेरे को खाना खाए हुए। तो ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। वैसे आपको देख के लग नहीं रहा है कि आपने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है? बेटी मैं बढ़िया करते हूँ पर क्या करूँ, बेटा बहू ने लात मार के भगा दिया, भूखा मर रहा हूँ बेटी। अच्छा ठीक है, आप अब परेशान मत होइए, मैं आपको पैसे देती हूँ। हाँ? मेरे पास पैसे तो हैं पर सिर्फ 500 रुपये हैं, और अगर तरुण नहीं आए तो फिर मुझे कैब से जाना पड़ेगा, और अगर पैसे दे दिए तो फिर कैब कैसे करूँगी? पर यार इनको भूख भी तो लगी है। अब ये लीजिए, आप खाना खा लीजिएगा। ठीक है बेटा, भला हो। अरे ये क्या, उसने पापा को पैसे दे दिए? हाँ आप तो सही कह रहे हैं, यानी पापा की एक्टिंग में बात तो है। इनको तो पैसे दे दिए, पर अगर तरुण नहीं आए तो मैं फंस जाऊंगी। हे भगवान, ये तरुण पता नहीं कहाँ रह गए। ले बेटे मैं लिया है 500 रुपये। पापा मान गए आपको तो जाओ। अभी आके हाय। हाय। तुम मुझे जानती हो? नहीं, मैं आपको नहीं जानती। वैसे मैं भी तुम्हें नहीं जानती, और जान पहचान में रखा ही क्या है। अब वो क्या है ना, मैं यहाँ पे नई शिफ्ट हुई हूँ, क्या तुम मेरे साथ पार्टीज में चलोगी? नहीं, मैं पार्टीज पसंद नहीं करती। आई एम नॉट क्लबिंग पर्सन, सॉरी। अरे तो प्रॉब्लम ही क्या है, मैं भी एक लड़की हूँ और तुम भी एक लड़की हो। एक्चुअली क्या है ना, मैं नई शिफ्ट हुई हूँ यहाँ पे, ज़्यादा कुछ फ्रेंड्स नहीं है मेरे यहाँ पे, इसलिए तुम्हें देखा तो सोचा तुमसे पूछ लूँ। तो मैं पार्टीज नहीं करती ना, तो मुझे नहीं करनी पार्टीज, और मैं आपको जानती भी नहीं, तो मुझे ज़्यादा बात भी नहीं करनी है आपसे। आप प्लीज जाइए, मैं वैसे अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हूँ। अरे जान पहचान तो बनाने से बनती है ना। अब तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं करोगी, मेरे से पार्टी में नहीं जाओगी, तो ऐसे कैसे जान पहचान बनेगी? और वैसे एक ऑफर हो रहा है मेरे पास, जहाँ पार्टी में हम रात को जाएंगे ना, वहाँ मेरे कुछ दोस्त आएंगे, मतलब वो भी नए बने हैं लेकिन अच्छे खासे हैं, काफी रिच भी हैं। तुम कहोगी तो मैं बात करा दूंगी। अरे यार तुम पागल मांग लो क्या? मैंने तुमसे अभी क्या कहा? मैं अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हूँ, तुम कह रही हो कि पार्टी करेंगे, लड़कों से मिलवाऊं। मुझे नहीं मिलना है लड़कों से, तुम जाओ अपना काम करो जाके। क्या तुमने बॉयफ्रेंड लगा रखा है? पिछले 1 घंटे से तुम्हें नोटिस कर रही हूँ, अभी तक तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं आया, तुम यहाँ पे खड़ी होगी इसका इंतजार कर रही हो। तो क्या फायदा जो तुमसे इतना इंतजार करवा रहा है? मेरे साथ चलो, मजे आएंगे। अरे यार क्या जबरदस्ती, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम जाओ अपना काम करो जाके, अजीब इंसान हो। अच्छा ओके फाइन, एक काम करो, अपना नंबर दे दो, क्या पता तुम्हारा मन बन जाए। लाओ यार, लिखो 70। ओके मिलते हैं फिर जल्दी। हाँ ठीक है। अजीब लड़की है यार, ऐसे कौन पीछे पड़ जाता है? नहीं करनी मुझे पार्टी। अरुण, पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं और ये नहीं आ रहे हैं। क्या हुआ, दिया नंबर तो दे दिया, लेकिन पार्टी में जाने के लिए मना कर दी थी। तुम एक काम करो, पापा को लो और घर जाओ, मैं घर आता हूँ। ठीक है। चले? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए। अरे क्या हो गया, ऐसे इतना गुस्सा क्यों कर रही है? हो गया लेट? अरे तुमको नहीं पता, तुम्हारा वेट करने के चक्कर में मुझे कैसे कैसे लोगों से बात करनी पड़ी है, कितना माथा फोड़ना पड़ा है अपना। तुमको पता है, अभी थोड़ी देर पहले एक अंकल आए, उनके बेटे ने उनको घर से निकाल दिया था, पता नहीं निकाला भी है कि नहीं, वैसे वो अच्छे लग रहे थे, लेकिन उनको पैसे चाहिए थे, खाना नहीं खाया था ना, उनको पैसे दिए। कोई बात नहीं, उनको भूख लगी थी, मैंने पैसे दे दिए। उसके बाद एक लड़की आ गई, वो लड़की बोलती कि मेरी दोस्त बन जाओ, मुझे पार्टी करनी है, क्लब चलते हैं साथ में। खाम मेरे पीछे पड़ गई, मैंने इतना मना किया, मान ही नहीं रही थी। सो फाइनली उसने मुझसे नंबर मांगा, लेकिन मैंने अपना नंबर नहीं दिया, मैंने तुम्हारा नंबर दे दिया। क्या तुमने मेरा नंबर दे दिया? अब वो मेरे पास फोन करेगी, मुझे परेशान करेगी। परेशान नहीं करेगी, देखो वो मुझे समझ के बात करेगी, तुम बोल देना वो मेरी गर्लफ्रेंड थी और वो पार्टीज पसंद नहीं करती और नंबर शेयर नहीं करती, तो उसे ब्लॉक कर देना। ठीक, क्या कहूँ तुमसे। अच्छा छोड़ इस बात को, चल घर चलते हैं, पापा से मिलाऊंगा। हाँ चलो, मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ। तुम्हारा घर तो वाकई में। एक मिनट, तरुण, ये वही अंकल है जिनके बेटे ने उनको घर से निकाल दिया था, और ये लड़की
ये लड़की वही पागल लड़की जो मुझे क्लब की फोर्स कर रही थी और जिसको मैंने तुम्हारा नंबर दिया। ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं तुम्हारे घर में? सिखाए मेरे पापा हैं और ये मेरी छोटी बहन है। हम सब मिलकर तुम्हारा एक लॉयल्टी टेस्ट लेना चाहते थे कि तुम शादी के बाद कैसी बहू बनोगी। आजकल पता है क्या होता है, लव मैरिज तो हो जाती है लेकिन उसके बाद लड़की धोखा देती है, कोई पहाड़ों पे से धक्का देती है, कोई घर में ही मार देती है। तो इसलिए हम तुम्हारा टेस्ट लेना चाहते थे। तरुण, हम 5 साल से रिलेशन में है, तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं था जो ये सब करना पड़ा। मुझे तो भरोसा था लेकिन पापा को कैसे समझाऊं। उन्हें डर था कि कहीं तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी पत्नी कैसी निकले, इसलिए तुम्हारा टेस्ट लिया है। हाँ, तुमने सही कहा, वो भी अपनी जगह पर तो ठीक है। और तुम्हें एक बात बताऊं, तुम अपने टेस्ट में पास हो चुकी हो। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारे पापा को मैं पसंद भी आई या फिर नहीं? अरे मुझसे क्या पूछ रही हो, पापा से पूछ लो। बेटी, आप अपने टेस्ट में पास हो गई हो, लेकिन बेटी टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। हमारे एक बेटा है, हमारी यही दुनिया है। आजकल गलत बहुत हो रहा है, इसलिए टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। आप अपने मम्मी पापा से बोलिए हमसे मिलें और हम रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। जी अंकल। अरे तो बेटी पानी कौन लेकर आएगा? सॉरी भैया, मैं लेकर आती हूँ पानी और साथ में कुछ मीठा भी लाती हूँ। बैठो।